नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए एक खूबसूरत सा ग्रुप बैनर बनाना सीखते हैं, जिसको आपने थंबनेल के अंदर देखा है, जिसके ऊपर आप 2-3 दोस्तों के इमेज को लगाकर आसानी से आप उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने उसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें एक साइज़ बनाना है। तो उसके लिए हमें आना यहाँ से 3 डॉट पर, उसके बाद यहाँ से आना है हमें इमेज साइज़ में, और यहाँ पर हमें कर देना है 22 और 50। इधर तो हमें 3000 ही रहने देना है, और यहाँ पर हमें कर देना है 22-50। उसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया, तो ये जो साइज़ हुआ ये 4:3 का हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ से इस टेक्स्ट को कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर। इस पर आने के बाद यहाँ से हमें इंपोर्ट के ज़रिए एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, इसको हमें कर देना है यहाँ से फुल स्क्रीन के बराबर। उसके बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं कर लेता हूँ सेंटर, ओके करके उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ PNG हमें इंपोर्ट करनी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे तो यहाँ से मैंने गुंबद खजरा की एक PNG ले ली है, इसे भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ फुल बड़ा स्क्रीन के। उसके बाद यहाँ पर हमें इस हिसाब से सेट करना है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद और कुछ PNG मैं यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक PNG ले ली है, इसे भी हमें कर देना है यहाँ से सेंटर, ओके करके इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। और कुछ PNG इंपोर्ट कर लेना। यहाँ पर मैंने वाली एक PNG ले ली। अब हमें यहाँ पर एक दुरूद शरीफ की PNG इंपोर्ट करनी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे तो यहाँ से मैंने एक दुरूद शरीफ की PNG ले ली है, इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसे यहाँ पे रख लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद और कुछ PNG मैं यहाँ पर ये वाली एक PNG ले ली है। लेने के बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस वाले को हमें यहाँ से जो है कर देना है रिमूव। तो उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ इरेज़र वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं इसको इरेज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें जिसकी ज़रूरत है मैं सिर्फ उसी को रखूँगा। तो यहाँ से मैंने ये वाले ले लिया है। उसके बाद इसको बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक PNG और इंपोर्ट करनी है। तो मैंने एक ये वाली PNG ले ली है, इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसको यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसे भी लगा दिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एक फ्रेम लगाना है, 2-3 फ्रेम, जिसके ऊपर मैं अपने दोस्त अहबाब के इमेज को लगा सकूँ। तो उसे भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर मैंने ये वाली फ्रेम ले ली है, इसको हमें इस तरह से रोटेट कर देना, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसके बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ। तो अपने हिसाब से इसको अच्छे से आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद एक कॉपी ले लेता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा यहाँ पे रख देता हूँ, फिर से कॉपी ले लेता हूँ, तीसरा यहाँ पे रख देता हूँ, और फिर से कॉपी लेकर मैं चौथा यहाँ पे रख देता हूँ। इसको आप आराम से अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आप टाइम लगाकर अच्छे से आप बनाएं, बहुत बेहतरीन बनेगा। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद इन सभी को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर एक पट्टी में लगा देता हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर अपना या अपने नाम लिख सकते हैं, या इसी का भी नाम लिख लें। जैसे जैसे आप फ़ोटो लगाएंगे उस तरीके से उसके नीचे आप नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक शेप ले लिया। शेप लेने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, ओके करके इसको मैं यहाँ पर अच्छे से रख लेता हूँ। उसके बाद इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें लिखना है तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। तो वो मेरे पास PNG में लिखा हुआ है, तो मैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ इस्लाम को। तो इसको मैंने तमाम आलम इस्लाम को ले लिया। उसके बाद कलर में आकर इसका कलर हमें कर देना फुल रेड यानी लाल। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक में आकर मैं इसका स्ट्रोक दे देता हूँ वाइट कलर में, और इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से 3, ओके करके इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब हमें यहाँ पर लाना है ईद मिलादुन्नबी, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ईद मिलादुन्नबी ये लिखा हुआ है। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ से आ जाना है कलर में, और यहाँ से मैं एक कलर कर लेता हूँ कोई बढ़िया सा। तो यहाँ से मैं कलर कर लेता हूँ ये वाला कलर। उसके बाद ओके करके उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक में आकर मैं स्ट्रोक दे देता हूँ वाइट कलर में, और इसे कर देता हूँ 2 पॉइंट। उसके बाद हमें इसके ऊपर जो करना है 3D में नहीं करूँगा, और यहाँ पर मैं सिर्फ इसे एम्बोस कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने एम्बोस कर लिया, ये टूट गया तो हमें इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एम्बोस कर लिया है। उसके बाद इसकी सेटिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे आपको रखना चाहें। तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ
62 पॉइंट, और बाकी सेटिंग अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं इसे देता हूँ शेडो, और शेडो का जो कलर है मैं इसे कर देता हूँ रेड, और इससे मैं यहाँ से ब्लर को कर देता हूँ फुल, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर रखने के बाद अब इसका जो है हमें टूटने फूटने का जो मसला उसका हल करने के लिए मैं इसे यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पे आके कॉपी कर लिया, और इसके बराबर रखने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आ गया। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके और यहाँ से ओके करके हमें यहाँ से एक बार मर्ज करके देख लेना है। तो यहाँ से अगर मर्ज होने के बाद सही रहा तो कोई इशू नहीं, और अगर फिर भी टूट फूट गया तो हम दोबारा इसको चेक करेंगे, छोटा बड़ा करके यहाँ पर सेट करेंगे। तो नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, एक बार में ये मर्ज हो गया। तो अब मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ अच्छे से। जी हाँ, यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर रखने के बाद अब हमें यहाँ पर लगाना है मुबारक हो। तो यहाँ से मेरे पास वो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये मुबारक हो, और इसको इस तरह से रोटेट करके और थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी, उसके बाद यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में, और यहाँ से एडिट में आकर मैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे कीबोर्ड के अंदर वो सेट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ से ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लिया है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट, और ओके करके इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें कुछ लाइट इफेक्ट की PNG लगानी है, ताकि ये जो डिज़ाइन है और ख़ूबसूरत बन जाए। तो फिर से मैं यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे आता हूँ। उसके बाद यहाँ से इम्पोर्ट, यहाँ से मैंने ये एक लाइट इफेक्ट ले लिया। उसके बाद इसको हमें यहाँ पे रख देना है। उसके बाद एक दो यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से एक बड़ा करके मैं यहाँ पे रखता हूँ, और एक को यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इन दोनों को कर देना है नीचे। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको देख लेता हूँ, दुरूद शरीफ की जो PNG है इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से फ्रंट यानी ऊपर। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से ये ऊपर आ गया है। तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप सेट कर लें। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद और कॉपी लेकर आप दो चार और लगा सकते हैं। तो मैंने इतना लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो है इस जगह पर एक झंडी की PNG इंपोर्ट कर लेनी है। तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एक झंडी की PNG है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और छोटा करके यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद इसको हमें गुंबद के पीछे करना है। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे टच करके इसको यहाँ से पकड़ कर आप इसको नीचे ले जाएं। आप जितना नीचे ले जाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से ले जाना है गुंबद के नीचे, बैकग्राउंड के ऊपर। तो आप यहाँ ध्यान रखें, ये बैकग्राउंड है, इसके नीचे करेंगे तो ये छुप जाएगा। यहाँ पर हमें गुंबद के नीचे करना है और बैकग्राउंड के ऊपर, और यहाँ से कर दिया हूँ मैं लॉक। तो यहाँ पर देखें और ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। अब आप यहाँ पर अपने दोस्त अहबाब और अपना इमेज लगा सकते हैं। तो मैं इमेज एक लगा कर आपको दिखा देता हूँ। एक इमेज ले लिया है, इसको मैंने PNG कर लिया है। तो आप PNG कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं तो उसकी जानकारी के लिए आप PNG वाली वीडियो हमारी ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने सारा तरीक़ा बता दिया है कि किस तरीके से आप अपने इमेज को PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद अब जो हमारा जो ये शेप लगाया था मैंने नीचे, इसको हमें कर देना है यहाँ से ऊपर कुछ इस तरीके से, यानी फ़ोटो नीचे रहना चाहिए ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसके बाद इसे हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पर चैनल का नाम जल्दी जल्दी से लिख कर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नाज़रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा ईद मिलादुन्नबी के लिए बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।